अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। कल से नून लीग और उसके हिमायतियों ने जो तूफ़ान मचा रखा है कि जी अदालत ने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर दिया है और तहरीक इंसाफ को वो कुछ दे दिया है जो उसने मांगा ही नहीं था, तो ये जो बयानिया बनाया जा रहा है ये बयानिया पिट गया है। उसकी वजह यह है कि ये एक बेबुनियाद आर्गूमेंट है, ये एक कमज़ोर तरीन दलील है जिसको वो समझाना चाह रहे हैं, यानी अपने जिन वर्कर्स को या जो कानूनी लोग हैं, वो जाहिर है वो इस आर्गूमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं है। और वर्कर्स का तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो नून लीग के पास इस वक्त मौजूद ही नहीं है। जिस तरह के जाली इलेक्शंस के ज़रिए से उन्होंने सीटें जीती हैं, वो अगर उसके रिज़ल्ट को ठीक कर दें तो वो जो 15-17 सीटें बचती हैं उससे अंदाज़ा होता है कि नून लीग का वोटर जो है वो दूसरी जमातों में जा चुका है। तो इसलिए बयानियाँ वो अपने दिल की तसल्ली के लिए बना रहे हैं, लेकिन गलत बना रहे हैं। उस पर आने से पहले सिर्फ मैं आपको ये अपडेट करता चलूँ कि पिछली वीडियो में मैंने आपको ये तो बता दिया था कि इमरान खान की रिहाई अमल में नहीं आ रही, और उसकी वजह यह है कि इमरान खान पर 9 मई के मुकदमा जो है मज़ीद डाल दिए गए हैं और गिरफ़्तारी उनकी डाल दी गई है। लाहौर में 9 मई के मुकदमात में 3 मुकदमात में उनकी गिरफ़्तारी डाली गई है और इस वजह से इमरान खान की रिहाई अमल में नहीं आ रही। लेकिन कुछ लोग ये गुमान रखते थे कि बुशरा बीबी को रिहा कर दिया जाएगा क्योंकि इद्दत केस जैसे बेहुदा केस में उन्होंने एक बेजा जेल काटी है, कैद काटी है, तो उसका इजाला भी हो जाएगा और उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि जो सियासी मुखालिफिन हैं वो घरेलू ख़वातीन को भी जेल में रख कर दिल की तस्कीन चाहते हैं, और पीटीआई के मुखालिफिन और हुकूमत के कारिंदे वो ये समझते हैं कि अगर जो एक ऐसी खातून जिनका सियासत का ताल्लुक़ नहीं था, जब तक उनको जेल में नहीं रखा जाएगा इमरान खान को पूरी तरह से तकलीफ़ नहीं पहुंचाई जा सकती। यानी इमरान खान को पूरी तरह से तकलीफ़ पहुंचाने के लिए उनकी अहलिया को जेल में रखना ज़रूरी है, और ये वजह कि इमरान खान के सब्र को आजमाने की वो कोशिश कर रहे हैं। और आज एक और केस में तोशा खाना के एक नए रेफरेंस में, नैब के तोशा खाना के एक नए रेफरेंस में बुशरा बीबी को गिरफ़्तार कर लिया गया। इमरान खान और बुशरा बीबी को गिरफ़्तार कर लिया गया। अब ये जो नया रेफरेंस है इस पर तहरीक इंसाफ पहले ही अपना मौक़िफ़ दे चुकी है कि एक ही मामले पर एक से ज़्यादा रेफरेंसेस नहीं बनाए जा सकते। एक मामले पर जो रेफरेंसेस हैं, एक रेफरेंस पहले बन चुका है तो उसी मामले पर एक और रेफरेंस नहीं बनाया जा सकता। और वैसे भी ये एक सेटल्ड लॉ है, सुप्रीम कोर्ट के इस पर हवाले मौजूद हैं, फैसले मौजूद हैं कि जब तक कोई नया चार्ज फ्रेम ना हो जाए, जब तक के कोई चार्ज की नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ ना हो, नया रेफरेंस नहीं बन सकता या नया केस नहीं बन सकता, और पुराने वाला जो रेफरेंस है उसी में वो एक इजाफी नुक्ते के तौर पर आएगा। हाँ, अगर पहले वाली इंक्वायरी में, पहले वाले रेफरेंस में अगर ये चार्ज शामिल नहीं है तो फिर नया रेफरेंस बनता है। ये बहरहाल एक सेटल्ड लॉ है। यहाँ पर चूँकि तोशा खाना के तमाम तहाइफ से मुतल्लिक, अब ये तो नहीं है कि तोशा खाना के 20 तहाइफ अगर ज़ेर बहस हैं या 100 तहाइफ ज़ेर बहस हैं तो 100 के लिए आप 100 अलग-अलग मुकदमात बना दें, या 10-10 तहाइफ पर 10 मुकदमात बना दें, तो जाहिर है ये एक मैटर है, ये एक मामला है, तो इस पर एक ही रेफरेंस बनेगा और एक ही मुकदमा बनेगा। अब जाहिर है इस नुक्ते को लेकर तहरीक इंसाफ अदालत के पास जाएगी, लेकिन बहरहाल फ़िलहाल उनको गिरफ़्तारी दे दी गई है। और आप जानते हैं कुछ दिन पहले एक नया ऑर्डिनेंस आया था, उस ऑर्डिनेंस के तहत जो नैब के कवानीन में तब्दीली की गई है, पहले 14 दिन का रिमांड था, अब 40 दिन का रिमांड कर दिया गया है, तो 40 दिन तक तो जेल में रहना ही रहना है। ये कानून भी सिर्फ इसलिए लाया गया था कि इमरान खान को नए नैब के केस में फंसाना था और उनकी अहलिया को, ताकि कम से कम 40 दिन तो सुकून से गुजरें कि 40 दिन तक तो उनकी ज़मानत का कोई कहानी ही नहीं हो सकती, 40 दिन तक तो कम से कम वो जेल में रहेंगे। तो ये अब कार्रवाई डाली गई है। बहरहाल अब आ जाइए ज़रा उस नुक्ते पर जो मैं पहले जिसका मैंने शुरू में हवाला दिया। देखिए, मुख्तलिफ़ अखबारात ने जो है वो जो सुर्खियाँ लगाई हैं और हुकूमत का जो मौक़िफ़ छापा है वो वही मौक़िफ़ है जो मैं आपको बता रहा था। मसलन रोज़नामा 92 में जो लीड है वो लगी हुई है कि पीटीआई मखसूस नशस्तों के लिए अहल करार, इलेक्शन कमीशन पेशावर हाईकोर्ट के फैसले का लदम। लेकिन हुकूमत का जो मौक़िफ़ सुपर लीड पर लगा हुआ है वो ये है कि फ़ैसला सियासी है, रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मांगने गई, अदालत ने पीटीआई को दे दिया। वफाकी वज़रा वो कहते हैं कि हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं, आइन की तशरीह अदालत का इख्तियार तो है, मगर अब बात आइन तशरीह से आगे निकल गई है। ये हुकूमत का मौक़िफ़ है। अच्छा, दुनिया अखबार में वो कहते हैं कि सुप्रीम वफाकी वज़रा ने कहा है कि पीटीआई को वो कुछ दे दिया गया जो उसने मांगा ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सियासी, बहुत से इबाहम, हुकूमत को ख़तरा नहीं है।
तो फिर यहाँ पर भी अदालत को तनकीद का निशाना बनाया गया है। लेकिन जो लीड है वो ये लगी हुई है कि पीटीआई की पार्लियामेंट में वापसी, हुक्मरान इत्तेहाद 2/3 अक्सरियत से महरूम, तहरीक इंसाफ मखसूस नशस्तों की इक़दार, सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला। अच्छा, जंग में जो खबर लगी है, हुकूमत का मौक़िफ़ जो लगा है वो ये है कि तहरीक इंसाफ को वो रिलीफ मिला जो मांगा ही नहीं, फैसला सियासी और मुबहम है, हुकूमत हक और सच की फतह हुई पीटीआई रहनुमा। अच्छा, अब तीनों अखबारात में अगर आप देखें तो, और बाकी अखबारात में भी यही मौक़िफ़ छपा हुआ है, लेकिन इन तीनों अखबारात में अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि हुकूमत का मौक़िफ़ ये छापा गया है, और हुकूमत का ये मौक़िफ़ कल से वो बना रही है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बना रही है कि पीटीआई को वो रिलीफ दे दिया गया जो पीटीआई ने मांगा ही नहीं था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मौक़िफ़ जो है ये बिल्कुल एक कमज़ोर और गलत मौक़िफ़ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, देखें एक बात याद रखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट पे ना तो सीपीसी अप्लाई होता है ना सीआरपीसी अप्लाई होता है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट काम करती है अपने रूल्स पर। सुप्रीम कोर्ट के अपने रूल्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ना सीपीसी की बाइंडिंग है उसके ऊपर, ना सीपीआरसी की और सीआरपीसी की, और उस पर अपने रूल्स अप्लाई होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को आइन ने ये इख्तियार दिया है, आर्टिकल 187 में सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार देता है कि वो कंप्लीट जस्टिस के लिए कोई भी मुनासिब आर्डर जो वो समझती है कि इससे कंप्लीट जस्टिस होगा वो दे सकती है, और वो कोई भी डायरेक्शन पास कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियारात मौजूद हैं कि जहां वो समझती है कि इससे कंप्लीट जस्टिस हो रहा है वो ऑर्डर वो पास कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाकी अदालतों की तरह ये बाइंडिंग नहीं है, लोअर जुडिशरी की तरह, कि जी उसने इन्हीं रूल्स के तहत काम करना है। सुप्रीम कोर्ट के पास आईनी इख्तियारात मौजूद हैं कि जहां पर उसको लगता है कि यहां कंप्लीट जस्टिस हो रहा है वो ऑर्डर पास कर सकती है। लिहाजा ये जो बयानिया बनाया जा रहा है कुछ सहाफ़ियों की तरफ से जो कि नून लीग के हिमायती हैं, और कुछ नून लीग के वज़रा की तरफ से जो बयानिया बनाया जा रहा है, ये बयानिया नहायत कमज़ोर और फजूल किस्म का बयानिया है जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ये सिर्फ खुद को तसल्ली देने वाला, जैसे वो बयानिया बनाया था ना कि देखिए बेटे से तनख्वाह लेने की बुनियाद पर निकाल दिया गया। अब बेटे से तनख्वाह ना लेने की बुनियाद पर निकाला गया तो ये बयानिया तो नहीं चला। इस बयानिया से क्या हुआ? इस बयानिया से तो आप इलेक्शन नहीं जीत सके। तो ये बयानिया आपकी कितनी मदद कर सकता है जो शायद बनने की भी उम्मीद नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को जो रगेदा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को जो मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है, तो ये वकला इस पर कन्विंस हैं कि बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के पास ये कुल्ली इख्तियार मौजूद है कि वो ये फ़ैसला दे सकता है। अब आप देखिए ज़रा, जंग अखबार में 2-3 और चीज़ें लगी हुई हैं। मसलन जंग अखबार में ख़बर लगी हुई है कि पीटीआई मज़ीद मुश्किलात, ये तज्ज़ियाकारों की राय लगी है कि पीटीआई के लिए मज़ीद मुश्किलात शुरू, फॉरवर्ड ब्लॉक बनेंगे, तारीख़ी और अहम फ़ैसला, दूरस्त नताइज होंगे, पीटीआई बतौर पार्टी पार्लियामेंट में आ जाएगी, और कुछ और चीज़ें भी लिखी हैं। लेकिन जो लाइन है ना वो ये है कि पीटीआई के लिए मज़ीद मुश्किलात शुरू हो गई हैं। भाई मज़ीद मुश्किलात पीटीआई के लिए कैसे शुरू हो गई हैं? तो ये कुछ लोगों का ये ख्याल है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएंगे। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अब पीटीआई के लिए अपने एमएनएज़ एमपीएस संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्यों संभालना मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि वो समझते हैं कि अब लोगों को जो है वो ख़रीद के अपनी पार्टी में शामिल कराया जाएगा ताकि तहरीक इंसाफ के लोग कम हो जाए। तो भाई मुझे ये बताएं कि उस वक्त एक वसीम कादर और चंद एमपीएस के अलावा अगर कोई नहीं टूटा और लोग मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी खड़े रहे, इलेक्शन लड़ने से पहले भी खड़े रहे, इलेक्शन लड़ने के बाद भी उनको तोड़ा नहीं जा सका, हालांकि हुकूमत की ख्वाहिश थी कि 2/3 अक्सरियत बन जाए, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो ये कर सकें? 39 लोगों को तो वैसे ही तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि 39 लोग जो हैं वो पार्टी सर्टिफिकेट पर आए हैं, बाकी जो 41 हैं। अच्छा, इसमें भी एक बहुत दिलचस्प बात है, वो मैं आपसे अगली वीडियो में शेयर करता हूँ, क्योंकि अब ये अगर आप किसी को तोड़ेंगे तहरीक इंसाफ के लोगों को तो डिफेक्शन क्लॉज भी लगेगी। कैसे, मैं उसको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि ये मामला किस तरह से है। लेकिन अभी फ़िलहाल ज़हन में ये रखें कि अगर हुकूमत ये समझती है कि पीटीआई के लोग अब टूट के चले जाएंगे नून लीग में और इस तरह से लोगों को 20-25 लोगों को तोड़ के वो अपनी 2/3 अक्सरियत बना लेगी, तो ये मुमकिन दिखाई नहीं देता। कोई पागल ही होगा जो इस वक्त गिरती हुकूमत के साथ जाएगा, जो मुश्किल तरीन वक्त में खड़ा रहा और अब छोड़ के जाएगा। कैसे वो चला जाएगा? जिन्होंने जाना था वो चले गए, 2-4-5 जो अंडे थे वो चले गए, लेकिन क्या सारे लोग ये छोड़कर और हुकूमत की 2/3 अक्सरियत बनाएंगे? मुझे इस बात का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। तो कल से ये जो शोर शराबा मचा हुआ है कि हुकूमत के लोग टूटेंगे,
तो सॉरी पीटीआई के लोग टूटेंगे, तो मुझे पीटीआई के लोग टूटते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ये मुझे एक अगेन एक कमज़ोर सी बात दिखाई दे रही है। अब एक और चीज़ जो आज के अखबारात में लगी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन मुतासिर करेगा। पीटीआई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई है, 115 नशस्तें इसके पास आ गई हैं। नून लीग की 15 कम हो गई हैं, पीपल्स पार्टी की जो है वो कम हो गई हैं। ज़ाहिर है ये वो कम हुई हैं जो इनको जाली मिली थी, यानी मखसूस नशस्तें इनकी बनती थी नहीं थी लेकिन इनको मिल गई थी। लिहाजा ये बात आप जहन में रखिए कि पीटीआई के पास अब सबसे ज़्यादा अक्सरियत आ गई है, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई है। और देखिए ये ऐसा नहीं है कि आप इमरान खान को अब रख लेंगे और मज़ीद रखते चले जाएंगे। अदालतें अब जो है वो हमें करवट लेती हुई दिखाई दे रही हैं। इमरान खान के ऊपर बड़े जो स्ट्रॉन्ग केसेस बनाए गए थे उसमें से इमरान खान निकल आए हैं, तो ये जो मज़ीद अब कमज़ोर केसेस बनाए जा रहे हैं तोशाखाना का, आप देखें ना पहले भी तोशाखाना में सज़ा देने के लिए हुमायूं दिलावर साहब को तमाम कानूनी हदें पार करनी पड़ी थी तो जाकर सज़ा दी थी। इसमें कैसे रखेंगे? मेरा ख्याल है कि कैद रखने वालों को, इमरान खान को जेल में रखने वालों को इस बात से गरज नहीं है कि वो साबित होता या नहीं होता। उनको इस बात से गरज है कि बस इमरान खान को तो जेल में होना चाहिए। लेकिन इसके नतीजे में हुकूमत ज़्यादा गैर मकबूल हो रही है, हुकूमत दिन ब दिन उस पर दबाव बढ़ रहा है, हुकूमत अपनी अखलाकी हैसियत खोती जा रही है। हुकूमत के पास अपने आप को अपना डिफेंड करने के लिए और अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए कुछ नहीं बचा। आप देखें ना कि तमाम कोशिशों के बावजूद इमरान खान ज़्यादा मजबूत होकर उभरे हैं, और अगर इमरान खान और उनकी पार्टी ज़्यादा मजबूत होकर उभरी है तो इससे पार्टी के कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा, और अगर इनके कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा और पीटीआई के प्लेटफॉर्म से पार्लियामेंट के अंदर जाकर खड़ी होगी और उनकी नशस्तें जो सबसे ज़्यादा बन गई हैं वो उनको एक अखलाकी बढ़तरी पीटीआई को हासिल हो गई है कि जनाब हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, तो ऑब्वियसली इन तमाम चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा आने वाले दिनों में। हुकूमत के लिए मुश्किलात मुझे तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।